निर्गमन की पुस्तक का परिचय। निर्गमन की पुस्तक ईसा पूर्व 1450 में मूसा के द्वारा लिखा गया। निर्गमन यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है प्रस्थान या निकल कर जाना। हिब्रू भाषा में इसे शिमोत कहा गया है। शिमोत का अर्थ बाहर निकल जाना होता है। हिंदी भाषा में इसे निर्गमन कहा गया है। यह पुस्तक बाइबल में मूसा के द्वारा लिखे गए पंच ग्रंथों में से पहली पुस्तक है। निर्गमन लिखे जाने के बाद ही उत्पत्ति पुस्तक लिखा गया है। निर्गमन के पुस्तक के समय इस्राएली 11 महीने तक सिनाई पहाड़ के पास समय बिताते हैं। इस्राएलियों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर का इस्राएलियों से मिलना और मूसा को व्यवस्था देना है। इसलिए निर्गमन पुस्तक के इन 40 अध्यायों में मूसा को व्यवस्था का सौंपा जाना या केंद्रीय बिंदु में है। निर्गमन की किताब पवित्र शास्त्र बाइबल की दूसरी किताब है। इसमें 40 अध्याय है और 1213 वचन और 32,692 शब्द है। इसमें 1989 इतिहास के वचन है और 189 भविष्यवाणी के वचन है जो पूरे हुए हैं और 727 आज्ञा है, 28 प्रतिज्ञा है और मूसा के द्वारा दिखाए गए 42 चमत्कारों में से 35 चमत्कार इस पुस्तकों में दिखाई देते हैं। निर्गमन की पुस्तक हमें इस्राएल की पहली पीढ़ी अर्थात याकूब की संतान की पहली पीढ़ी की समाप्ति के बाद एक नई पीढ़ी के उदय और बढ़ती को दिखाती है। उत्पत्ति की पुस्तक 15वां अध्याय के अनुसार जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम पर प्रकट किया कि 400 वर्ष, इसे ही प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय में स्तिफनुस 430 वर्ष कहता है। अर्थात अब्राहम जब हारान में बुलाया गया उस समय उसकी आयु 75 वर्ष की थी। तब से मूसा और हारून फिरौन के सामने उपस्थित हुए। उस समय मूसा की आयु 80 वर्ष की थी। इस प्रकार 430 वर्ष, इन 430 वर्ष के इतिहास के बाद उन्हें दासत्व से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने मूसा को छुड़ाने वाले के रूप में नियुक्त किया और मूसा के द्वारा उनको मिस्र से छुड़ा कर लाया। निर्गमन की पुस्तक को हम 2 महत्वपूर्ण भागों में बांट सकते हैं। प्रथम 19 अध्यायों में ऐतिहासिक घटना है और उसके बाद के 21 अध्याय में इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में खड़े करने के लिए नियम और कानून परमेश्वर ने उनको दिए। इस्राएली लोग 11 महीने तक सिनाई पहाड़ के पास रहते समय व उसी सिनाई पहाड़ से शुरू करते हुए मिलाप वाले तंबू अर्थात संचार करने वाला तंबू, परमेश्वर उनके बीच उस पवित्र स्थान में उतर आने के लिए नियोजन किया गया। इस्राएलियों को एक राज्य के रूप में चुनकर उनके बीच निवास करके उनको चलाने के लिए परमेश्वर तैयार हुआ। परमेश्वर स्वयं ही इस्राएलियों को कनान देश में पहुंचाने का ठान लिया था। यदि वे आज्ञाकारिता में चलते तो वे आसानी से कनान देश पहुंच सकते थे, पर उनके अनाज्ञाकारिता के कारण
10 बार वे परमेश्वर के आज्ञाओं को टालने के कारण उस पीढ़ी के लोगों को, अर्थात जो मिस्र से निकल कर आए थे, उनमें से जितने 40 वर्ष के थे मर गए। केवल कालेब और यहोशू ही प्रतिज्ञा किए हुए कनान देश में पहुंच पाए और उनके साथ केवल इस्राएल की नई पीढ़ी के लोग ही कनान पहुंच पाए। इस्राएलियों की कहानी बहुत ही अद्भुत है। उनकी हर यात्रा को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से आगे बढ़ाया। परमेश्वर उनका कर्ता बनकर चलाया। निर्गमन की शुरुआत मूसा के जन्म से होती है। मूसा के जन्म से पहले ही इस्राएली मिस्र में बहुतायत से बढ़ गए। मूसा जब 80 वर्ष का होकर इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, उस समय उसने जनगणन लिया। उससे पहले ही हम देखते हैं कि इस्राएली बहुतायत से वहाँ बढ़ गए थे और फिरौन जो मिस्र का राजा था, वह यूसुफ को नहीं जानता था। वह बहुत सारे प्रभाव को भूल गया था जो यूसुफ का था। इस्राएली जो एक प्रभावशाली रूप से मिस्र में प्रवेश किए थे, यूसुफ के मृत्यु के पश्चात ऐसे फिरौन के शासन के समय जो यूसुफ को नहीं जानता था, जनसंख्या के बहुतायत के कारण शत्रुओं से युद्ध के समय कहीं ये लोग शत्रुओं का साथ ना दे, इस भय के कारण इस्राएली सताओं के बागी हो गए। इस्राएलियों के जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए फिरौन ने इस्राएली लड़कों को जन्म के समय ही मारने का आदेश दे दिया। वे वहाँ पर हिब्री लोग कहकर बुलाए जाने लगे। शिप्रा और पुआ नाम की 2 दाइयाँ यह कहकर इस्राएल स्त्रियाँ बहुत ही फुर्तीली है, उन्होंने हिब्री बच्चों में से कुछ बच्चों को बचा रखा। ऐसी परिस्थिति में मूसा का जन्म हुआ। मूसा अमराम और याकोबेद नाम के दंपति के द्वारा जन्मा। अमराम काहात का पुत्र था, काहात लेवी का पुत्र था। अमराम और याकोबेद का जन्म मिस्र में ही हुआ और उनका विवाह भी वहीं हुआ और उनके 3 संतान हुए, मरियम, हारून और मूसा। मूसा से हारून 3 वर्ष बड़ा था और मरियम 6 वर्ष बड़ी थी। अमराम, याकोबेद, मरियम, हारून और मूसा यह उनका परिवार था। मूसा को यह नाम फिरौन की बेटी के द्वारा दिया गया क्योंकि उसने उसे पानी में से पाया था। मूसा के 120 वर्ष के जीवन काल के पहले 40 वर्ष का वर्णन हम पहले के अध्याय में पाते हैं। इसके बाद वह अपने मामा यित्रो के यहाँ भागकर 40 वर्ष वहाँ रहता है। वहाँ पर उसका सिपोरा से विवाह होता है और वहाँ पर उन्हें गेर्शोन और एलियाजर नाम के संतान होते हैं। इसके बाद 3 अध्याय में होरेब पर्वत के पास वह परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करता है और परमेश्वर के आदेश के अनुसार वह मिस्र को लौट जाता है। उसके भाई हारून को परमेश्वर मूसा का सहायक ठहराता है। वह दोनों भाई फिरौन पास जाकर परमेश्वर अपनी इस्राएली प्रजा को जाने देने के निर्देश दे रहा है। यह कहते हैं, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर फिरौन के मन को 10 बार कठोर करता है। परमेश्वर बहुत सारे विपत्तियों के द्वारा मिस्र को नष्ट करता है। अंत में वह पहलौटे के मृत्यु के द्वारा मिस्र में भयानक विपत्ति डालकर फिरौन के घमंड को तोड़कर वह यहोवा होने के प्रमाण को देता है। इस प्रकार मिस्र के सारे लोगों को इस्राएली लूट लेते हैं
उनके मूल्यवान वस्तुओं को भी ले लेते हैं। वहाँ से निकलकर वे लाल समुद्र के मार्ग से यात्रा करते हैं। फिर फ़िरौन उनका पीछा करने निकलता है और लाल समुद्र में परमेश्वर स्वयं ही फ़िरौन और उसकी सेना को डूबे देते हैं। ये अद्भुत घटना है। मूसा के हाथ उठाने के द्वारा लाल समुद्र सूख जाता है और इस्राएली बाहर निकल जाते हैं। उनका पीछा करते हुए फ़िरौन की सेना लाल समुद्र में पहुंचती है। तब लाल समुद्र फिर से आपस में मिल जाता है। इस प्रकार मिस्र की सेना 600 रथों समेत लाल समुद्र में समा जाती है। इस प्रकार सामर्थ परमेश्वर इस्राएलियों को समुद्र में सूखी भूमि से ले जाकर अपनी सामर्थ्य दिखाते हुए उनको चलाता है, अद्भुत रीति से उनका पोषण करता है। इस्राएली जब हम इस इतिहास को देखते हैं तब विशेष रूप से परमेश्वर के साथ इस्राएलियों का संबंध कैसा था, परमेश्वर उनके बीच कैसे अद्भुत काम करता था, इसे हम देखते हैं। इसके बाद सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर अपने वचन के अनुसार स्वयं उस पर उतर कर आता है। वह जब यात्रा में थे उनको अपनी उपस्थिति में चलाते हुए उनके मध्य में निवास करने के लिए और मिलाप वाले तंबू में वह स्वयं वास करेगा, यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया। इसलिए परमेश्वर 19वें अध्याय में अग्नि के खंभे में होकर उतर आया। तुराई की आवाज़ जोरों से हुए और 20वें अध्याय में परमेश्वर 10 आज्ञाओं को उनको देता है। निर्गमन 21वें अध्याय से उनको यह नियमावली देते हैं कि इस्राएलियों को किस रीति से न्याय व्यवस्था चलानी है। 21 से 35वां अध्याय तक याजकों का कार्य, लेवियों का कार्य, मंदिर की व्यवस्था कैसे चलाना है, ये सारी बातें उनको बताता है। इसके बाद 35 से 40 अध्याय तक परमेश्वर के आदेश अनुसार मूसा मिलाप वाले तंबू को खड़ा करता है। 2 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को तंबू को खड़ा करने का कार्य पूर्ण होता है। मूसा के इतिहास में इन अध्यायों का बहुत महत्व है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए 10 अध्यायों के पत्थर की पटियाओं को लाते समय, 10 आज्ञाओं के पत्थर की पाटियों को लाते समय नीचे इस्राएली मूर्ति पूजा के पाप में फंसते देखकर क्रोध से उन पट्टियों को तोड़ डालता है, पर परमेश्वर दोबारा उनको नए पट्टियाँ देता है। यह एक अद्भुत वर्णन है। परमेश्वर इस्राएलियों के बीच उतर आया, उनको अपनी प्रजा बनाकर उनका मार्गदर्शन किया, उनको किस रीति से जीना है ये सिखाया और उनको एक राष्ट्र ठहराया। परमेश्वर ने अब्राहम के संतान के द्वारा संसार को आशीष देने का निर्णय किया, संसार के लिए उन्हें आशीष का कारण ठहराया। उनके द्वारा ही उद्धारकर्ता यीशु को संसार में ले आया। इस्राएली मिस्र से छूटकर मोआब के मैदानों में अर्थात यरदान के पूर्व में के मोआब के मैदान तक पहुंचने तक वह 22 जगहों पर यात्रा करते हुए पहुँचे। अनेक प्रकार के अनुभवों को उन्होंने पाया। निर्गमन की पुस्तक के 12वां अध्याय में रमसेस नामक स्थान पर परमेश्वर उनको फसह की विधि के नियम बताता है। रामसेस से होकर उन विशेष स्थानों को निर्गमन 19वां अध्याय से सिनाई जंगल तक के कुछ विशेष स्थानों को हम देखेंगे। वे रामसेस नाम के स्थान से निकले। रामसेस का मिस्र में विशेष महत्व था। रामसेस का मिस्र में विशेष महत्व था। अभी इसे ऊपरी रामसेस के नाम से जाना जाता है।
वहाँ से वे सुक्कोत में पहुँचे। निर्गमन 12वां अध्याय से 13 अध्याय में वे सुक्कोत पहुँचते हैं। उसके बाद एताम में पहुँचे। एताम इस समय इस्माइलिया नाम से जाना जाता है। निर्गमन 13 अध्याय 20वां वचन में एताम की जानकारी है। यह जंगल के बाग की एक शुरुआत है। इसके बाद पियाहीरोत जो मिद्यान के बाग में हैं पहुँचते हैं। निर्गमन 14 अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं, इसके बाद निर्गमन 15वें मारा में पहुँचते हैं। मारा में पानी कड़वा है। वहाँ 30 किलोमीटर उत्तरी भाग में पाया जाता है। इसके बाद वे 12 पानी के झरनों और 70 खजूर के वृक्ष वाले एलेम में पहुँचे। निर्गमन 16 और 17 अध्याय में वे सिनाई के जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ उनको मन्ना दिया जाता है। यही मुख्य विषय है जिन्हें हम निर्गमन में देखते हैं। इसके पश्चात रपीदीम में पहुँचते हैं। वहीं पर परमेश्वर मूसा को हेरो पर्वत पर लाठी मारने को कहता है, जहाँ पर पर्वत से पानी निकलता है, और उसे ही रपीदीम नाम दिया गया। इसके बाद 19वें अध्याय में वे सिनाई पहाड़ के पास पहुंचते हैं। इसके बाद के इतिहास को यदि हम देखेंगे तो गिनती की पुस्तक में और कुछ स्थानों का वर्णन हमें देखते हैं। हम देखते हैं जैसे किब्रोत अथवा असुरोत, रित्मा, रिम्मोन पेरेस, लिबना, रिस्सा, कहलाता, शेपेर, हरादा, माकिलोत, तहत, तेरा, मित्का, अश्मोना, मोसेरोत, यकानियों, हीरो हगिददाद, यौतबाता, अब्रोना, एस्योनगोबेद, सीन, कादेश, होर पर्वत। इस रीति से 42 स्थानों पर वे डेरे खड़े किए। उनके बीच में 10 बार वे परमेश्वर को क्रोध दिलाए, जिसके कारण वे जंगल में मर गए। जितने लोगों की गिनती पहली जनगणना में हुई थी, वे सब मर गए। हमें निर्गमन की किताब ये सारा विवरण देता है। इन्हीं विवरणों को हम गिनती की किताब में भी पाते हैं। मूसा ने 2 बार जनगणन की इसका वर्णन हम देखते हैं। इसलिए इस्राएलियों के इतिहास में यह मुख्य स्थान रखता है। इस पुस्तक का अध्ययन हम आगे करेंगे।